हेलो फ्रेंड्स, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ पेडिग्री। टाइप्स ऑफ पेडिग्री। तो पेडिग्री की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, जो हम पेडिग्री बनाने वाले हैं उसके पेडिग्री चार्ट जो हम बनाएंगे उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप की पेडिग्रीज बनती हैं। कौन कौन सी पेडिग्री बनती है यहाँ पर? एक तो है इसमें डोमिनेंट डोमिनेंट ट्रेट, या हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर पेडिग्री। डोमिनेंट ट्रेट या डिसऑर्डर पेडिग्री। दूसरी जो पेडिग्री बनती है वो कौन सी बनती है यहाँ पर? रेसेसिव ट्रेट या डिसऑर्डर पेडिग्री। तो दो तरह की पेडिग्री बनती है अपने पास, डोमिनेंट ट्रेट की और रेसेसिव ट्रेट की। अब जो डोमिनेंट यहाँ पर पेडिग्री हम बनाएंगे वो किस किस की बनती है? देखो यहाँ पर जो म्यूटेटेड अलील है वो कैसा होगा? डोमिनेंट। अगर इस पेडिग्री की हम बात करें तो यहाँ पर जो डिफेक्टिव या जो म्यूटेटेड अलील होगा वो कैसा होने वाला है? डोमिनेंट। डिफेक्टिव अलील क्या होगा यहाँ पर? डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? डोमिनेंट होगा तो अब एक कॉपी भी यहाँ पर उस पर्टिकुलर ट्रेट या जो डिसऑर्डर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन भी अगर होती है तो वहाँ पर जो पर्सन है, मेल है या जो फीमेल है, वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो मोस्टली जो इंडिविजुअल्स उसमें दिख रहा है, और लगभग हर जनरेशन में हमें वो जो ट्रेट या डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोई जो जनरेशन की स्किप है वो नहीं होने वाली है। जनरली ऐसे हमें देखने को मिलता है कि जो हर जनरेशन है वहाँ पर डिसऑर्डर है, जो जनरेशन है वो स्किप नहीं करती, कोई जनरेशन खाली नहीं जाती है। ये अधिकतर देखने को मिलता है। बिल्कुल कम चांस है, बिल्कुल रेयर कंडीशन होती है कि वहाँ पर कोई जो जनरेशन है वो विदाउट डिजीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने हमको मेन बातें याद रखनी है वो क्या रखनी है कि नो स्किप ऑफ जनरेशन। नो स्किप ऑफ जनरेशन, तो इसका मतलब क्या है? डिजीज या डिसऑर्डर इज सीन इन मोस्ट ऑफ द जनरेशंस ऑफ ए फैमिली। ठीक है, किसी भी एक फैमिली की जो मोस्ट ऑफ द जनरेशन है वहाँ पर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द अलील एक्सप्रेसेज इटसेल्फ। जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, यहाँ पर ये क्या है? डोमिनेंट डिफेक्टिव अलील, है ना। जैसे डिफेक्टिव अलील ये क्या है? इसमें डिफेक्टिव अलील। और जो दूसरा है वो कौन सा है इसमें? नॉर्मल अलील। ठीक है, तो डिफेक्टिव अलील यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा किसके प्रेजेंस में? नॉर्मल अलील की। जनरली ऐसा कम होता है कि नॉर्मल अलील की प्रेजेंस में डिफेक्टिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस करे, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिफेक्टिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। जनरली हम ऐसा देखते हैं, पर यहाँ पर डिफेक्टिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो नॉर्मल अलील की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो अलील है डिफेक्टिव अलील वो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? डोमिनेंट। ठीक है, और डोमिनेंट होगा तो जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिसऑर्डर, है ना। पर्सन विद डिसऑर्डर या ट्रेट। ठीक है, इसके बाद देखो आगे डोमिनेंट ट्रेट जो पेडिग्री है वो अलग अलग टाइप की होती है। इसके भी अगर हम टाइप्स देखें
तो कौन कौन सी टाइप की होती है यहाँ पर? पहली है इसमें ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट पेडिग्री, ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट पेडिग्री, ये यहाँ पर एक पेडिग्री है। और दूसरी पेडिग्री भी होने वाली है। दूसरी जो पेडिग्री है वो कौन सी है? सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट पेडिग्री। ठीक है, तो दो तरह की पेडिग्री होती है। ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट पेडिग्री में हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील है या जो डिफेक्टिव अलील है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑटोसोम्स पर। तो ह्यूमन का हमें पता है, ह्यूमन में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? वही 44 टोटल। ठीक है, तो उसमें वहाँ पर जो 22 पेयर्स बनेंगे क्रोमोसोम्स के, उन 22 पेयर्स में से वहाँ पर जैसे किसी भी एक अगर हम पेयर को लें तो वहाँ पर एक पेयर के किसी एक क्रोमोसोम पर वो जो अलील है, डिफेक्टिव अलील, वो प्रेजेंट होगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इसी तरह से सेक्स लिंक्ड में यहाँ पर फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होंगे 2, तो वहाँ पर किसी एक X क्रोमोसोम पर अगर डिफेक्टिव अलील है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मेल में तो रेसेसिव भी अकेला एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो वहाँ पर डोमिनेंस और रेसेसिव की कोई डेफिनेशन नहीं है मेल के लिए, ये हम जनरली फीमेल के लिए यूज़ करते हैं सेक्स लिंक्ड। ठीक है, इसके बाद में रेसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर पेडिग्री की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? जो डिफेक्टिव अलील है, डिफेक्टिव अलील कैसा होगा? इसमें जस्ट इसका अपोजिट करेंगे हम, रेसेसिव। यहाँ पर जो डिफेक्टिव अलील है वो रेसेसिव होने वाला है। इसके बाद में और क्या देखने को मिलता है? जो रेसेसिव ट्रेट है इसकी जो पेडिग्री है इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जनरेशन जनरली स्किप होती हैं। कुछ जनरेशन हमें किसी फैमिली की ऐसी देखने को मिलती हैं जहाँ पर वो जो ट्रेट है या जो डिसऑर्डर है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पर जनरली स्किप ऑफ जनरेशन, स्किप ऑफ जनरेशन सीन। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर इसको हम और क्या डिफाइन कर सकते हैं? डिसऑर्डर इज प्रेजेंट इन फ्यू जनरेशंस या सम जनरेशंस, सम जनरेशंस। ठीक है, नॉट ऑल जनरेशंस। इसके बाद में यहाँ पर जो अलील है वो रेसेसिव है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? होमोजाइगस कंडीशन, यानी दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके पेयर में कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर बनता है, दोनों क्रोमोसोम्स पर वो डिफेक्टिव अलील होना चाहिए, तभी ही वहाँ पर वो जो डिफेक्टिव अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ पर डिफेक्टिव अलील डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, डिफेक्टिव अलील डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे पर्सन में जो डिफेक्टिव अलील कैरी करता है एक क्रोमोसोम पर, ठीक है, तो वहाँ पर नॉर्मल अलील प्रेजेंट होने की वजह से वो कैरियर होगा पर वो अफेक्टेड नहीं होगा, तो अनअफेक्टेड कैरियर बोलेंगे। तो होमोजाइगस कंडीशन में जो पर्सन होने वाला है वो कैसा होगा? इसमें अनअफेक्टेड कैरियर पर्सन क्या होगा? अनअफेक्टेड कैरियर। ठीक है, इसके बाद में होमोजाइगस कंडीशन, अगर हम होमोजाइगस कंडीशन की बात करें तो होमोजाइगस कंडीशन जैसे यहाँ पर कोई क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर दोनों जो अलील्स हैं वो म्यूटेटेड हैं, हम यहाँ पर स्मॉल ए को डिफेक्टिव अलील या म्यूटेटेड अलील बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल ए म्यूटेटेड अलील है और ये ए कैपिटल ए नॉर्मल अलील है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो होमोजाइगस कंडीशन में अब क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स, एक्सप्रेशन ऑफ डिफेक्टिव अलील्स, डिफेक्टिव अलील्स।
ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। पर्सन क्या हो जाएगा इसमें, अफेक्टेड। ठीक है, तो ये हमें कुछ जनरल बातें याद रखनी है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम पता करेंगे कि कौन सी यहाँ पर जो पेडिग्री है वो डोमिनेंट है और कौन सी रेसेसिव है, और फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे कि कौन सी ऑटोसोम लिंक्ड है, कौन सी सेक्स लिंक्ड है। इसके भी हम अलग से पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता लग सके कि वो जो पर्टिकुलर पेडिग्री हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो ऑटोसोम लिंक्ड है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी चेक करेंगे, इसके भी यहाँ पर टाइप्स होते हैं, है ना। तो टाइप्स जैसे इसके होते हैं सेम वही यहाँ पर टाइप्स होने वाले हैं। तो क्या होता है, वही ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट पेडिग्री। और इसी तरह से यहाँ पर दूसरी पेडिग्री भी होने वाली है, कौन सी होगी, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट पेडिग्री। तो यहाँ पर भी जो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट पेडिग्री है वो जनरली किसके लिए अप्लाई होती है, फीमेल के लिए। मेल के लिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि मेल के अंदर अकेला जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होती ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो अकेला रहता है वो और अकेला अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे समझेंगे अब यहाँ पर डिफरेंट जो अपने पास पेडिग्री हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।